देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 268 का एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पहले एक बार आया भी हुआ है, ठीक है ना। तो आप ऐसा करें, इसको ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन को। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज इक्वल टू एन एयर कॉलम ऑफ हाइट 3 मिलीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सोप बबल इज इन कॉन्टेक्ट विद द एयर विल बी, और कुछ इन्फॉर्मेशन और गिवन है यहाँ पे, सुनो आप। देखिए सोप बबल, एक सोप बबल की अंदर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है, दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। यहाँ पे ये P1 पॉइंट है जस्ट अंदर है, और ये P2 पॉइंट है जस्ट बाहर है, ठीक है। इस P1 और P2 के बीच का प्रेशर डिफरेंस होता है, इनका जो डिफरेंस होता है वो 4s/r होता है। P1 अंदर का प्रेशर है, P2 जस्ट बाहर का प्रेशर है, तो इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है वो 4s/r, इसी को एक्सेस प्रेशर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। मतलब एक्सेस प्रेशर का मतलब ये है कि अंदर का प्रेशर बाहर से कितना ज्यादा है, दैट इज एक्सेस प्रेशर। अब इसने क्या बोला है कि ये वाला जो एक्सेस प्रेशर है, यानी ये जो 4s/r की वैल्यू है, ये बराबर है किसके, 3 मिलीमीटर हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम। इसका मतलब क्या है, 3 मिलीमीटर हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम। इसका मतलब समझते हैं पहले तो, कि अगर किसी कंटेनर में 3 मिलीमीटर हाइट तक अगर ऑयल भर दिया जाए, ऑयल भर दिया 3 मिलीमीटर हाइट तक, तो इस ऑयल की वजह से यहाँ बॉटम पे जो प्रेशर पड़ेगा उतने प्रेशर के बराबर है ये। बच्चे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि सर इसमें बीच में ऑयल कहाँ से आ गया, इसके अंदर ऑयल फंसा हुआ है क्या, मतलब या फिर ये जो सोप बबल है ये ऑयल का बना हुआ है क्या। ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको। ये प्रेशर की वैल्यू देने का एक तरीका होता है। इसने क्या बोला है कि अगर किसी कॉलम में, मतलब किसी कोई ट्यूब है, एक लंबी ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर 3 मिलीमीटर हाइट तक अगर ऑयल भर दिया जाए, ये ऑयल है, अगर ऑयल भर दिया जाए तो उस ऑयल की वजह से बॉटम पे जो प्रेशर पड़ेगा उस प्रेशर के बराबर है ये वाली वैल्यू, उसने ये बोला है। तो ये बताइए आप पहले तो देखो इसके अंदर इसकी वजह से कितना प्रेशर पड़ेगा, एच रो जी के बराबर। देखो यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर वैसे दो प्रेशर आएंगे, एक तो यहाँ पे ऊपर से लग रहा है पी नोड 10⁵ पास्कल, वो वाला प्रेशर होगा यहाँ पे। एक इस ऑयल कॉलम की वजह से दो प्रेशर पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाला तो छोड़ ही दो, सिर्फ एयर कॉलम वाला लेना है। एयर कॉलम वाला हो जाएगा एच रो जी, ठीक है ना, एच रो जी हो जाएगा यहाँ पे। एच की वैल्यू दे रखिए 3 इंटू, इसको ऐसा ही में रखो आप, 3 इंटू 10⁻³ मीटर, ये एच की वैल्यू होगी। एक तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ ऑयल 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 0.9 इंटू 10⁻³ ये रो की वैल्यू होगी आपके पास, और जो जी की वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, राइट। ये आपके पास आएगा एच रो जी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 27 पास्कल। ये एसआई में आएगा, पास्कल होती है एसआई यूनिट, सब कुछ मैंने एसआई में रखा तो एसआई में ही आएगा। एच रो जी के जो 27 पास्कल आ गई यहाँ पे समझ में आ गया। यानी कि ये डायरेक्ट ये बोल सकता था कि 27 पास्कल है ये जो एक्सेस प्रेशर है, सीधा ये बोल सकता था, बट इसने डायरेक्ट 27 ना बोल के इस तरीके से इनडायरेक्ट रूप से दे दिया 27, ये वाली वैल्यू। कुछ वैल्यूज इनडायरेक्टली देता है ताकि उस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 27 इसने दिया हुआ है, यानी कि इसी की जो वैल्यू है दैट इज 27 हियर। अब इसने जो सरफेस टेंशन है वो दी हुई है 0.03 न्यूटन पर मीटर, एसआई में रखा हुआ है इसने, बड़ी अच्छी बात है, एसआई में रखा हुआ है 0.03। ये यूनिट जरूर देख लिया करो एसआई में नहीं है कि एसआई में है या नहीं है। आर इज द रेडियस हेयर, आर की जो वैल्यू है यहाँ पे वो अपने को पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सरफेस एरिया पूछा है सोप बबल का। सोप बबल का सरफेस एरिया होता है 4πr², उसके लिए हमें आर तो चाहिए होगा, ठीक है ना। रेडियस अंदर का और बाहर का सेम ही लेंगे, इन दोनों लेयर्स का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, हल्का सा माइन्यूट सा फर्क होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं सरफेस एरिया निकालते वक्त। तो आर निकालना है तो यहाँ पे लिखोगे 4s/r इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल के आएगी 4 इंटू ये 4 है 0.03 डिवाइडेड बाई 27। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 12 बाई में 2700, 4 बाई में 900, ये रेडियस की वैल्यू आ गई। ये एसआई में आएगी, मीटर में ही आएगी, क्योंकि सब कुछ एसआई में चल रहा है इसलिए, ठीक है। और अब जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस एरिया ये हो जाएगा 4πr², 4πr², 4πr की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4/900 इसका होल स्क्वायर। तो आपके पास आएगा 64 बाई में 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू पाई, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। देखो 4 4 16, 16 इंटू 4 64 हो गया, और ये 9 का स्क्वायर 81 बनेगा, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 100 का स्क्वायर हो गया 10⁻⁴। देखो सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ये निकल के आएगा। अब जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है ना, इसके अंदर जो एग्जैक्ट इसका जो आंसर आना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ क्या आंसर आना चाहिए। मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। इसमें कैलकुलेटर से करते हैं हम इसको, यहाँ पे करते हैं 64 मल्टीप्लाई बाई 22, 64 मल्टीप्लाई बाई 22 1408 आ गया आपके पास, 1408 अपॉन 81 इंटू 7,
81 मल्टीप्लाई बाय 7 567 आ गया, इसको ऊपर ले जाओ 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, ठीक है। अब ऐसा करते हैं 1408 डिवाइडेड बाई 567 ये आ गया आपके पास 2.483 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, दिस इज द आंसर मीटर स्क्वायर एसआई में, ये आंसर आएगा इसका। समझ आ गया आपको ये?